हरियाणा की 90 विधानसभा का चुनाव 12 अक्टूबर को होना है और हरियाणा की उचाना हॉट सीट पर जेजेपी के दुष्यंत चौटाला इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका गठबंधन जेजेपी का गठबंधन चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी से हो गया है और दोनों नेताओं ने हरियाणा में जो जींद जिला है उसकी उचाना विधानसभा चुनाव में तूफानी दौरा किया और दोनों नेताओं ने एक सुर में जो वहां के कद्दावर पुराने नेता हैं वीरेंद्र सिंह उन पर हमला बोला है, क्योंकि जो उचाना विधानसभा सीट है वहां वीरेंद्र सिंह और जो चौटाला परिवार है वो गढ़ रहा है और दोनों के बीच में जब भी वहां चुनाव होते हैं, लोकसभा या विधानसभा उपचुनाव, दोनों के बीच में हमेशा घमासान देखने को मिलता है। तो उचाना सीट पर जो राजनीतिक समर्पण है यहाँ पर हॉट सीट है और इस हॉट सीट पर यह वर्चस्व रहा है वीरेंद्र सिंह का और वीरेंद्र सिंह बीजेपी के नेता मंत्री रह चुके हैं, अब वो कांग्रेस में गए हैं और उन्हें उम्मीद थी कि टिकट मिले, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ ब्रजेश सिंह को टिकट दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार देवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है और इनके साथ आम आदमी पार्टी ने पवन फौजी को मैदान में उतारा है। दोस्तों, फिर बात आती है आम आदमी पार्टी को एक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव सेट के तहत अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकाला कि अगर जो आम आदमी पार्टी है वो दमखम के साथ अगर हरियाणा में चुनाव मिलती है उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, लेकिन ये एक अफवाह है, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलना मुश्किल है। यह कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी के बीच में घमासान है और उचाना विधानसभा सीट पर दुष्यंत चौटाला और जो चंद्रशेखर आजाद हैं दोनों ने तूफानी दौरा किया। दोनों ने अपनी सभा में जो जनसभा की उन्होंने सिर्फ वीरेंद्र सिंह को टारगेट किया, वीरेंद्र सिंह पर हमला बोला। दोनों नेताओं ने चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि गांव में पहुंचकर वीरेंद्र सिंह पर हमला बोला और क्या कहा कि ये वही वीरेंद्र सिंह हैं जो महिलाओं को बांझ कहा करते थे, यहाँ जो माताएं बहनें खड़ी हैं वो कल इनके लिए चूड़ियाँ बहनें भेजें, जो खड़ी हैं वो चूड़ियाँ भेजें और कल इसके लिए चूड़ियाँ लेकर जाएं और निर्दलीय प्रत्याशी पर हमला बोलते चंद्रशेखर ने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा से मिले हुए हैं और ये उन्हीं के फायदे के लिए काम कर रहे हैं और हमें बांटना चाहते हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और उनके साथ दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले चुनाव में गांव में मैंने एक फोटो देखी जिस पर लिखा था कि बंगाल का शेर, और ये शेर इस बार ढेर को कर दो, आप वोट देकर इसको ढेर कर दो। दुष्यंत चौटाला ने आगे कहा कि पिछले 4.5 साल वीरेंद्र सिंह ये कहता रहा कि दुष्यंत चौटाला उचाना से भागेगा। दुष्यंत तो यहीं पर मजबूती से खड़ा है और वह अपने लालच में कांग्रेस छोड़कर 5 साल बीजेपी में रहा, छोरे से सांसद बना और विधायक बनाया और 10 साल पर भाजपा टूटी हुई दिख रही है, भाजपा यहां से टूटी हुई दिख रही है तो वह वापस कांग्रेस में आ गया है। दुष्यंत ने आगे कहा कि 10 साल कांग्रेस की सरकार भी थी मगर उचाना में एक भी सड़क नहीं बनी और आगे यहां से रणबीर सिंह, वीरेंद्र सिंह और मांगेराम गुप्ता नेता यहां जीते मगर उन्होंने कोई भी सड़क नहीं बनवाई। दरअसल जो जेजेपी के दुष्यंत चौटाला हैं उन्हें जो वीरेंद्र सिंह है उन पर डाउट है, क्योंकि वीरेंद्र सिंह पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं और उनका वर्चस्व है, क्योंकि राजनीतिक सूत्र जो बताते हैं कि यहाँ पर वीरेंद्र सिंह और जो चौटाला परिवार उनकी बात हमेशा इस सीट पर दबदबा रहा, इसलिए जो ताकतवर है उस पर दुष्यंत चौटाला ने हमला बोला और बंगाल के शेर को बताया कि इस बार ढेर करना है और एक बार फिर चाहते हैं कि जो दुष्यंत चौटाला उन्हें जीत मिले। और पिछली बार दुष्यंत चौटाला यहां से जीत गए थे, इससे पहले ये वीरेंद्र सिंह के यहां पर कब्जा रहा है। दोस्तों, वर्चस्व की लड़ाई रही है यहां पर 4 दशक के उचाना में सिर्फ वीरेंद्र सिंह का वर्चस्व रहा है और वीरेंद्र सिंह के जो जाल है, जो माया जाल है, जो वर्चस्व है वहां का, उसको तोड़ना चाहते हैं दुष्यंत चौटाला। तो इस बार
क्या तोड़ पाएंगे, उनके वर्चस्व को कम कर पाएंगे, या फिर हार जाएंगे दूसरी बार दुष्यंत चौटाला, ये बताना मुश्किल है। लेकिन यहां दिलचस्प लड़ाई है जिसके बदले में भारतीय जनता पार्टी ने वीरेंद्र सिंह को और कांग्रेस ने विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तगड़ा घमासान है। तो देखते हैं उचाना पर इस बार दुष्यंत चौटाला या कांग्रेस भाजपा जीतती है तो न्यूज का सिलसिला जारी रहेगा। कमेंट करके बताएं कि आखिर उचाना विधानसभा सीट पर क्या दोबारा दुष्यंत चौटाला जीतेंगे, क्या कि नए लोगों को मौका देगी, या फिर वीरेंद्र सिंह जिसको लड़ाएंगे वो जीतेगा। तो कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की न्यूज के साथ मेरे साथ जुड़े रहे। न्यूज का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।